जब ये आंदोलन चला तो मैं उसमें शामिल हुआ था, लेकिन इतनी क्लियरिटी नहीं थी। और उसके बाद मैंने साध्वी रीतम राघव जी को सुना, और उसके बाद मेरा जो था एक मतलब एक दिमाग क्लियर हो गया इसके बारे में कि ये इसके पक्ष में। और मैं उसके बाद जो पहली कार सेवा हुई थी जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, और उसमें बहुत प्रतिबंध थे, जगह जगह मतलब गिरफ्तारियां रही थी, तो मैं उस टाइम गया था। और हम 51 लोगों का एक जत्था था, तो उस 51 में से हम 11 लोग वहां तक पहुंचे थे, बाकी सब बीच में कुछ कानपुर अरेस्ट हो गए थे, कुछ लखनऊ अरेस्ट हो गए थे। और मैं समझता हूँ कि शायद 60 या 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर, अब एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, इतनी दूर तक हम पैदल गए। हम मणकामण की, मेरे ध्यान आ, बहुत पुरानी बात है, मणकामण की शायद मेरे ध्यान आवा कि उस जगह का नाम था जहां हम उतरे थे, और वहां से हम पैदल चले। और वहां के लोगों ने बड़ा उसका हमारा सहयोग किया, हमें खाना भी खिलाया, हमें पूरी मदद भी की, उन्हें निकलने के लिए भी हमें रास्ते बताए कि कहाँ से निकलना। हम रास्ते सारा पैदल चले, जैसे जहाँ रुके रात ने किसी ने कह दिया कि भाई पुलिस आएगी, रात को ही हम वहाँ से दौड़ लिए। जिस प्रकार से रात को जहाँ हम ठहरे वहाँ भी हम पुलिस ने घेर भी लिए रास्ते में। और वहाँ पे जब पुलिस ने हम घेर लिए तो गिरफ्तारियों के लिए, तो हमने उस टाइम, क्योंकि हमारी संख्या बहुत थी, हमने पुलिस से कहा कि हम बातचीत करके गिरफ्तारी देंगे। मैं नहीं, और लीडर थे हमारे, मैं तो उस टाइम छोटा था, इतना हमारा वो था नहीं, नेतृत्व करने वाला उन था। तो उन्होंने कहा कि हम बातचीत करके हम गिरफ्तारी देंगे। और उसने बातचीत करने में उन्हें हमें कहा कि जो जवान लोग हैं, छोटी उम्र के लोग हैं, वो दौड़ दो, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो गिरफ्तारी दे दो। तो हम छोटी उम्र वालों में थे, वहां से दौड़ गए, और वहां से भी हम निकल गए। रात को मैं एक जंगल में पशु पालक था जो उसके पास ठहरे रात को। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, भूख बहुत थी, तो पास के ही कहीं से हम, एक हमारे में से एक व्यक्ति जाके चावल लेके आया। उस चावल में नमक डाल के हमने एक जो भैंस को पानी पिलाने के लिए बाल्टी थी उसमें पकाए, और वही खा के मैंने गुजारा किया। सुबह हम वहाँ चले गए, बहुत जबरदस्त पुल पे हम थे, और वहाँ बड़ा जोर लगा रहे थे, पिछले वाले जोर लगा रहे थे, आगे पुलिस जाने नहीं दे रही थी, और काफ़ी दिक्कत थी वहाँ, मतलब सांस रुक गया था बिल्कुल। लेकिन बाद में उन्होंने रास्ता खोल दिया फिर, लेकिन जब जैसे ही पुल क्रॉस करने लगे लाठी चार्ज कर दिया, तो बहुत वहाँ लाठियाँ लगी। मेरे लगी तो एक ही सिर्फ बाकियों का पर बहुत ज़्यादा। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके ऊपर, जिनकी कमर पे तिल धरने की भी जगह नहीं थी, इतनी लाठियाँ उनको लगी थी। मेरे को तो एक ही लगी खैर। तो वहाँ जिस प्रकार से संघर्ष हुआ, और उस प्रकार जहाँ उस दिन गोली चली, और लाल कोठी मेरे याद आता है, शायद उस जगह का नाम लाल कोठी है, जहाँ जो दो भाई थे जिनको गोली मारी थी, कोठारी बंधु, उनको गोली मारी थी। जैसा वहाँ लोग कह रहे थे कि उनके मुंह में राइफल दे के तब गोली चलाई, ऐसा बाहर जो था। और जिस प्रकार एक महात्मा ने वहाँ जो बस लेके गया और उसने वहाँ पहुँचा, झंडा लहराया, ये पहली बात है। उसमें काफ़ी अत्याचार, लोगों, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, मैं उसमें भी गया था। उसके बाद फिर एक प्रतीकात्मक की गई थी कि भी एक मुट्ठी रेत की उठा के वहाँ पर डालनी, वो कार सेवा की गई। और उसके बाद तीसरी जो कार सेवा थी वो शायद 1992 की थी, 6 दिसंबर की। मैं उसमें भी था, और जो ढांचा जिस टाइम टूटा मैं उस टाइम वहीं वो था उसमें। और बाद में हमने वहाँ से ईंटें उठाए के वो भी लेके गए थे, और सारी ईंटों के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह था। ये भी मैं आपको बता दूं, हर ईंट के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह था, जितनी भी वहाँ से उठाई हमने सबने, और वो सरयू में डाल दी थी। तो वो सारे के सारे में शामिल रहा। मैं 3 बार जो है वहीं गया। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी में आने का कारण भी वो राम जन्मभूमि के आंदोलन में भाग लेना ही है। उसके बाद ही मेरे दिमाग में इस प्रकार की क्लियरिटी आई कि ये विचार सही है, तो मैं इसके साथ जुड़ा। तो आपको तब लगता था कि ये जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं तब अपने रहते रहते देख पाएंगे? नहीं, ये तो उम्मीद थी कि भाई होगा, पर ये नहीं पता था कब कब तक होगा, कब तक नहीं होगा। तो अब कैसी अनुभूति है? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। देखिए, जो लोग गए ना जी, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ तो ही, और जिन लोगों ने स्टार्ट किया ना, मैं उनसे ऐसे ही, जितनी दूर आप हैं, आप मेरे से ज़्यादा दूर हैं, मतलब इससे भी नज़दीक था मैं उनके। वो संख्या कितनी थी, 10 थी, 12 थी, मेरे याद नहीं है, 9 थी, 10 थी, 12 थी, इतनी थी, 12 से ज़्यादा नहीं होगी, 10-12 के आसपास थी वो संख्या। मेरे सामने ऐसे ही मैं उनके साथ खड़ा था, मतलब मैं देख रहा था उनको, मेरे सामने उनका तिलक किया गया, और हमें पता था कि ये लड़के जाएंगे,
हमें दिखाई दे रहे थे वो कि ये जाएंगे। हालांकि ऊपर से अडवाणी जी और दूसरे बड़े नेता थे, वो कह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना, रोक रहे थे सब के सब। लेकिन वो लड़के मेरे सामने वो वहां से दौड़े और वो इतने ट्रेंड थे कि वो तारों पे कहीं भी नहीं रुके, वो तारों पे भी एकदम चढ़ गए। और जैसे ही हमारे जहां हम खड़े थे वहां से चले तो 10 मिनट में वो ऊपर गुंबद पे थे। ये हमारे सामने की बात है। और जैसे ही वो गुंबद पे चढ़े उसके बाद फिर किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। फिर सारी जनता जो थी, वो हजारों की संख्या में जनता थी, उसने सारे तार बाड़ जो थे वो हिला के तोड़ दिए और ऊपर से क्रॉस करके सारे के सारे चले गए। और मैं आपसे और बताऊं कि 2 गुंबद बहुत जल्दी तोड़ दिए थे, लेकिन तीसरा गुंबद टूटा नहीं था। उसमें काफी प्रयास किया, जितने लोग ऊपर चढ़े थे काफी प्रयास किया, लेकिन टूटा नहीं। लेकिन जो नीचे जनता थी उसने ऐसी अपनी अंगड़ियों से या कोई चीज लेके उन्हें खरोच खरोच के ना वो ईंटें निकाल दी और वो गुंबद ऊपर से नीचे गिरा था। और जब वो गिरा कुछ ऊपर वालों को भी चोट लगी, जो नीचे थे कुछ लोगों को उनको भी काफी को चोट लगी थी। लेकिन जनता में इतना उत्साह था, जो कार सेवक थे उनमें इतना उत्साह था कि उन्हें किसी ने चोट की कोई परवाह नहीं करी, उन्होंने सारा सारा वो कर दिया। हमने नहीं बनाया राम मंदिर, राम मंदिर बनाने वाली अलग संस्था है, वो शुरू से काम कर रही, उसने आंदोलन चलाया। लेकिन हमारा, हम उसके पक्ष में हैं, हम उसके सहयोग में हैं, हम बनाने वाले नहीं है मंदिर, ना ही हमारा मंदिर बनाने में कोई वो है, हमने नहीं बनाया मंदिर। और ये निमंत्रण भी जो है ये हम नहीं दे रहे, ये निमंत्रण भी वो संस्था दे रही जिसने मंदिर बनवाया, उसका काम है। हम तो जय कर रहे उसकी, हम जय जयकार कर रहे। कांग्रेस भी कर लो ना, कांग्रेस करती नहीं, कांग्रेस तो अपने वकील खड़े करती है वहां रोकने के लिए, हम बनाने के लिए प्रयास करते हैं। हम उनका साथ दे रहे जो बनाने वाले हैं मंदिर, जो मंदिर बनाने वाले हम कह रहे कि वो ठीक है और हम उनके साथ हैं, हम उनकी जय जयकार कर रहे। जिन्होंने प्रयास किया उनकी भी जय जयकार कर रहे, मंदिर की भी जय जयकार कर रहे, भगवान श्री राम की भी जय जयकार कर रहे। और हमारे लिए भगवान राम जो हैं वो आदर्श हैं इस देश के। तो उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको देखते हुए निर्माण पूरा होने पहले ही प्राण प्रतिष्ठा भाई का करवा। नहीं, अगर उन्हें श्रेय लेना है इसमें तो कौन रोक रहा है उनको, वो भी आगे चले, वो भी झंडा लेके चले, वो भी कहेंगे वहां जाएंगे और वो भी जय जयकार करें भगवान राम की, क्या दिक्कत है? आप देखिए इंडिविजुअल कुछ लोग हैं जो उनकी बात से सहमत नहीं है। आपने पहले भी देखा कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे लोगों की अलग राय है, वो नहीं मानते, ठीक है, उनकी पार्टी ने उसका विरोध किया, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति अपना निर्णय ले सका, अच्छा किया उसने। मैं समझता हूँ कि सारे कांग्रेसियों ने ऐसे ही करना चाहिए कि हाईकमान की बात माननी चाहिए, क्योंकि हाईकमान जो कह रहा वो इस देश के कल्चर के, इस देश की संस्कृति के खिलाफ निर्णय दे रहा, तो क्यों मानते हैं लोग? नहीं मानना चाहिए उन्हें सबके। मैं तो तारीफ करता हूं दीपेंद्र की इसके लिए कि उसने अच्छा निर्णय लिया। आपने क्या तैयारियां की है अपने इलाके में? केजरीवाल ने तो दिल्ली में जगह जगह में सुंदरकांड का पाठ कराने का ऐलान किया है। बहुत अच्छा, मैं स्वागत करता हूं। अगर केजरीवाल जी ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। अनुसरण कर रहे हैं जी कुछ, क्योंकि आप तो इस बात के पूरे हिमायत करते हैं। नहीं, देखिए हम तो पहले से ही सबके सब इसके पक्ष में हैं और हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ भी कार्यक्रम है